अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी को कुछ चोरों ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी गार्ड को नुकसान पहुंचाए और बिना कोई अलार्म बजे लूट लिया था, तो शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चोरी की सच्ची घटना है। इस चोरी में अरबों रुपए के हीरे, सोना और अनगिनत कीमती खजाने कुछ ही घंटों में गायब हो गए। सबसे डराने वाली बात यह थी कि चोर पुलिस से नहीं हारे, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी गलती ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आखिर कौन थे ये लोग? कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी को खोल लिया? और वो कौन सी एक गलती थी जिसने इतिहास की सबसे परफेक्ट चोरी को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया? आज हम उसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। साल 2003, बेल्जियम का एक शहर जिसे पूरी दुनिया हीरो की राजधानी के नाम से जानती है। इस शहर का नाम था एंटवर्प। दुनिया के लगभग 80% हीरे किसी न किसी समय इसी शहर से होकर गुजरते थे। यहाँ अरबों डॉलर का कारोबार होता था। लेकिन इस पूरे शहर की सबसे कीमती जगह थी एंटवर्प और डायमंड सेंटर। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी, इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में गिना जाता था। इमारत के अंदर जाने के लिए कई सुरक्षा दरवाजे पार करने पड़ते थे। हर कोने पर कैमरे लगे थे, मोशन सेंसर, हीट सेंसर, मैग्नेटिक लॉक, प्रेशर अलार्म और 24 घंटे हथियार बंद सुरक्षा गार्ड। लेकिन असली सुरक्षा तो इमारत के नीचे थी। वहां मौजूद थी दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी। उस तिजोरी का दरवाजा लगभग 3 टन वजनी था। उसे खोलने के लिए सिर्फ चाबी काफी नहीं थी, कोड, टाइम लॉक और कई सुरक्षा स्तर पार करने पड़ते थे। विशेषज्ञों का कहना था कि अगर कोई चोर इस तिजोरी को लूटने की कोशिश करेगा तो उसके पकड़े जाने की संभावना लगभग 100% होगी। यानी इस तिजोरी को लूटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन दुनिया में एक आदमी ऐसा भी था जो नामुमकिन काम करने का सपना देख रहा था। उसका नाम था लियोनार्डो नोटार बार्टोलो। वो इटली का रहने वाला था। दिखने में बिल्कुल आम इंसान, ना कोई हथियार, ना कोई गैंगस्टर जैसा चेहरा। लेकिन उसके दिमाग में कई सालों से सिर्फ एक ही प्लान चल रहा था, दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी को लूटने का प्लान। उसने जल्दबाजी नहीं की, वो सीधे चोरी करने नहीं पहुंचा। सबसे पहले उसने एंटवर्प में एक ऑफिस किराए पर लिया। उसने खुद को हीरो का व्यापारी बताया। धीरे धीरे वो वहां के कारोबारियों से मिलने लगा। सुरक्षा गार्ड उसे पहचानने लगे। लोगों को लगा कि वो एक सामान्य बिजनेसमैन है, लेकिन सच कुछ और था। हर दिन वो इमारत में आता, चारों तरफ नजर रखता, कैमरों की दिशा देखता, गार्डों की ड्यूटी का समय याद करता और बिना किसी को शक हुए अपने दिमाग में पूरी इमारत का नक्शा तैयार कर रहा था। ये तैयारी एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने की नहीं थी। उसने कई साल सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने में लगा दी। उसे पता था कि इतनी बड़ी चोरी ताकत से नहीं, दिमाग से होगी। लेकिन वो अकेला नहीं था।